अभी नमस्कार साथियों, कैसे हो सभी। मैं सुभाष सोनी, आपके अपने YouTube चैनल सोनी कंप्यूटर क्लासेस पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। कैसे चल रही है तैयारी? बिल्कुल पढ़ाई करते रहिएगा। नजदीक है आपके एग्जाम, तो जितने ज्यादा मैटर हो सके उतने ज्यादा आप मैटर को पढ़ो। और अभी तो जो समय है वो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हल करने का समय है। क्वेश्चन जितने ज्यादा आप पढ़ो, क्योंकि मैटर तो आपने कहीं ना कहीं किसी से मतलब क्लास से या फिर यूट्यूब से या फिर ऐप के माध्यम से आपने पढ़ ही लिया होगा। ठीक है, अब उनसे संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो क्वेश्चन आप ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करो। ठीक है, तो अपना जो लास्ट टॉपिक जो रह गया था वो रह गया था आईसीटी के सोशल इंपैक्ट्स, यानी कि आईसीटी के सामाजिक प्रभाव रह गए थे। अब इसके बाद में क्या करेंगे वो मैं पहले बता देता हूं आपको। इसके बाद में जैसे अपने आईसीटी के अंतर्गत रीट के अंतर्गत चार टॉपिक है। आईसीटी के आधार, आईसीटी का उपकरण, आईसीटी के अनुप्रयोग और आईसीटी के सामाजिक प्रभाव। उन प्रत्येक के आए हुए जो क्वेश्चन है, ठीक है, ओल्ड एग्जाम के जो आए हुए क्वेश्चन है उसको हम पढ़ेंगे, या फिर उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं उनको हम पढ़ेंगे। वैसे मैं बता देता हूं कि पहले भी अपने इस चैनल पर क्वेश्चन की क्लास हो चुकी है, जिसमें से एक तो 50 क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट क्लास हुई है, एक 40 क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट क्लास हुई है, और एक आए हुए जो क्वेश्चन है ओल्ड एग्जाम में जो आईसीटी के आए हुए क्वेश्चन है 100% वो उसकी क्लास हो चुकी है। ठीक है, और इस टॉपिक के बाद में अगर हम बात करें, सिर्फ और सिर्फ हम क्वेश्चन पढ़ेंगे आए हुए इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है आईसीटी से संबंधित या फिर कंप्यूटर से संबंधित जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको अपने इस चैनल पे कंटिन्यू करेंगे। तो बने रहिएगा। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए जब भी क्लास डाली जाती है। और मैं बात करता हूं, यहाँ पे कुछ बच्चे क्वेश्चन की पीडीएफ की बात कर रहे थे। ठीक है, तो उसके लिए अपने जो टेलीग्राम चैनल है, सोनी कंप्यूटर क्लासेस के नाम से ही टेलीग्राम चैनल है, उसको आप ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, उसमें मैं आपको पीडीएफ वगैरह क्वेश्चन वगैरह डालता जाऊंगा, और क्विज जो है, क्वेश्चन की जो क्विज है वो उसी चैनल पर, यानी कि सोनी कंप्यूटर क्लासेस यानी टेलीग्राम जो चैनल है उसी पे आपको क्विज भी मिल जाएगी आपको। ठीक है, सारा सब कुछ सिस्टम वहीं पे मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो आईसीटी के सामाजिक प्रभाव की अगर हम यहाँ पे बात करें, यानी कि सूचना और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की मैं बात करता हूं, यहाँ पे समाज पे क्या प्रभाव पड़ा है। ठीक है, समाज पे प्रभाव क्या पड़ा है आज के समय में अगर हम बात करें यहाँ पे। ठीक है, जो हम कंप्यूटर चलाते हैं, यानी कि एक दूसरे से सूचना जो साझा करते हैं, एक दूसरे से सूचनाओं का जो आदान प्रदान करते हैं, उससे समाज पे क्या प्रभाव पड़ा है। ठीक है, किस तरीके से उसमें मतलब दुष्प्रभाव पड़ा है या फिर उसमें जो लाभ है उसकी हम बात करते हैं, वो बात करेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, हाँ, तो वैसे अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे कि सूचना क्रांति से समाज में जो है वो बहुत सारे क्रियाकलाप प्रभावित हुए हैं। ठीक है, सूचना क्रांति से जब तक फैली है, मतलब कहीं ना कहीं से हमें जाने की जरूरत नहीं पड़ती उसमें। ठीक है, हम सारे सब कुछ है वो सूचनाओं का आदान प्रदान करके उस तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, जानकारी हम भेज सकते हैं, जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं। इससे कई जो कार्य है वो समाज में प्रभावित हुए हैं। ठीक है, जैसे धर्म, शिक्षा, शिक्षा की अगर हम बात करें, ई लर्निंग की अगर हम बात करें, यहाँ पे सामाजिक प्रभाव पड़ा है इसमें, धर्म के बारे में जो भी जागृति लाती है। ठीक है, हाँ, ई लर्निंग की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ई लर्निंग के माध्यम से हम कुछ सीख भी सकते हैं। ठीक है, और ऑनलाइन वगैरह सीखना होता है। ई हेल्थ की अगर हम बात करें, ई हेल्थ यानी कि हम ऑनलाइन ऑनलाइन क्या मेडिसिन हम मंगवा सकते हैं, ऑनलाइन उपचार करवा सकते हैं। ठीक है, किसी से निर्देश लेना हो किसी भी डॉक्टर से, ठीक है, वो सारा सब कुछ हम कर सकते हैं। या फिर किसी की बीमारी की जो बीमारी है किसी भी व्यक्ति की, उसके उपचार के लिए कोई वीडियो डाली गई यूट्यूब पे, तो वो भी आप देख रहे हो, वो भी आईसीटी का ही एक सामाजिक प्रभाव है। ठीक है, हाँ, ई व्यापार पे यानी कि ई कॉमर्स पे, प्रशासन पे, ई सरकार पे, ठीक है, अनुसंधान पे, उद्योग पे बहुत सारा इस पे प्रभाव पड़ा है। ठीक है, बहुत सारे इसमें कार्य जो है इसमें प्रभावित हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट की अगर हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पे आगे, तो आईसीटी ने जो समाज के जो सक्रिय और जागरूक बना दिए। ठीक है, समाज को क्या कर दिया गया, इसमें सक्रिय बना दिया गया, यानी कि कोई भी सूचना जो होती है, जैसे मान लो समाज में कोई भी सूचना आई है, मतलब आज के समय में आई है या फिर अभी आई है, आज के दिन आई है, वो आपको सोशल मीडिया के माध्यम से भी मिल जाता है। तो वो किसका भाग है, वो एक आईसीटी का ही भाग है।
ठीक है, जागरूक बना दिया गया है। ठीक है, जागृति, जागृति मतलब किसी भी समाज को जागृत करना या फिर किसी भी व्यक्ति को जागृत करने के लिए हम इंटरनेट को भी देख सकते हैं। ठीक है, यूट्यूब का माध्यम भी हम ले सकते हैं, जैसे कोई मोटिवेशनल वीडियो आप देख रहे हो। ठीक है, तो ये चीजें किसमें आती है, ये सारी की सारी आईसीटी के अंतर्गत आती है। ठीक है, कार्य का तरीका बदल चुका है, सब काम हम सारे ऑनलाइन करने लगे। ठीक है, सारा का सारा काम ऑनलाइन हो गया, पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं तो हम सारा काम ऑनलाइन ट्रांसफर कैसे पैसे कर रहे हैं, बैंक स्टेटमेंट हम देख रहे हैं तो ऑनलाइन देख रहे हैं। ठीक है, सारा काम जो हम पढ़ भी रहे हैं, सारा काम जो ऑनलाइन हो रहा है। ठीक है, हाँ, तरीका बदल चुका है इसका। इंटरनेट के माध्यम से आज ईमेल, ऑडियो, वीडियो चैटिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आदि द्वारा जुड़ गए हम यहाँ पे। ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आती है, सारी की सारी चीजें आईसीटी के अंतर्गत आती है। ठीक है, सारा काम इसमें हो चुका है। ठीक है, आज पानी, बिजली, टेलीफोन बिल, ठीक है, आपका इंश्योरेंस बिल भी आपको भरना है, कोई किस्त वगैरह, कोई चालान वगैरह कटवाना है, ये सारा का सारा क्या काम होगा, सारा का सारा काम जो है बदल चुका है। ठीक है, अपने दैनिक जीवन की अगर हम बात करें, यहाँ पे सबसे ज्यादा आज के समय में जो महत्व देने लगे हैं वो इंटरनेट को महत्व देने लगे हैं, मोबाइल फोन को महत्व देने लगे हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ यहाँ पे समाज पे देखो कितना प्रभाव पड़ा है। पहले तो क्या थे, पहले आराम से खाते पीते थे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं थी। आज खाने पीते समय ही क्या कर रहे हैं, फोन का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो और चल भी रहे हैं, जैसे सड़क पे चल रहे हैं तो वहां पे भी हम फोन का यूज कर रहे हैं। देखो समाज पे कितना प्रभाव पड़ा है। ठीक है, तो भाई चलते रहा करो, लेकिन मोबाइल को कम यूज किया करो, सड़क पे कहीं दिक्कत हो जाएगी वरना। ठीक है, हाँ, घर बैठे ही मनचाही वस्तु हम मंगवा सकते हैं। ठीक है, खरीद सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ट्रेन और बस में जो है हम टिकट वगैरह बुक करवा सकते हैं। ठीक है, ये समाज में काफी ज्यादा प्रभाव पड़ा है इसे। ठीक है, आईसीटी ने समाज के प्रत्येक वर्ग को रोजगार के बहुत अधिक अवसर उपलब्ध करवाए, रोजगार के भी अवसर उपलब्ध करवाते हैं। कंप्यूटर के सेक्टर में तो बहुत सारे रोजगार है। ठीक है, सॉफ्टवेयर में काम करना हो, हार्डवेयर में काम करना हो, नेटवर्किंग में काम करना हो, ठीक है, ई मित्र वगैरह का काम करना हो, तो बहुत सारे इसमें रोजगार भी है इसमें। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे कि पहला जो इसमें जब सामाजिक प्रभाव की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे आती है निजता यानी कि सिक्रेसी की बात आती है। ठीक है, सिक्रेसी को गोपनीयता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गोपनीयता भी कहा जाता है। जैसे पासवर्ड वगैरह से हम क्या कर सकते हैं, इसको गोपनीयता, कोई भी सूचना जो है गोपनीय रखते हैं। ठीक है, हाँ, निजता अथवा गोपनीयता से तात्पर्य अधिकृत व्यक्ति द्वारा ही डाटा के उपयोग के अधिकार से है। यानी कि मैं बात करता हूं, आपने कोई भी मैटर वगैरह लिखा तो उस मैटर का अधिकार सिर्फ और सिर्फ आपको। आपने अपने दिमाग से, आपके दिमाग में कोई भी बात समझ में आई, सोच में आई, ठीक है, आपने जो कुछ भी सोचा वो आपने लिखा, वो आपका डाटा हो गया। सिर्फ और सिर्फ आपका अधिकार उस डाटा पे है। ठीक है, आपका ही है अधिकार है। ठीक है, किसी भी व्यक्ति को डाटा पढ़ने अथवा उसमें परिवर्तन करने का अधिकृत करने के लिए अधिकृत किया जा सकता है। ठीक है, किसी भी व्यक्ति को डाटा पढ़ने अथवा उसमें परिवर्तन करने के लिए अधिकृत किया जा सकता है। किसी व्यक्ति को केवल डाटा पढ़ने के लिए अधिकृत किया गया है तो वह डाटा में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अगर आपके दिमाग में कोई भी चीज आए कि हमने ये चीज लिख दिया, तो आपका ही अधिकार है उस पर डाटा को। किसी दूसरे को वो डाटा अगर दिया जाए, ठीक है, किसी दूसरे को वो डाटा अगर दिया जाए और उसको बोला जाए कि इसमें आपको कुछ भी परिवर्तन नहीं करना है, वो इसके अगर खिलाफ कोई परिवर्तन करता है, वो इसमें कोई भी चेंज भी करता है, तो ये क्या कहलाती है, वो एक सीक्रेसी कहलाती है, वो एक निजता कहलाती है। ठीक है, आपका ही अधिकार होता है उसमें। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे अधिप्रमाणन की। अगर हम बात करें अधिप्रमाणन यानी कि ऑथेंटिकेशन की अगर हम बात करें, आप कहते हैं कि ऑथेंटिक बात है इसमें। ठीक है, ये ऑथेंटिक पर्सन है। ठीक है, उसकी अगर हम बात करें, से अभिप्राय किसी भी व्यक्ति से आप संपर्क कर रहे हैं, ठीक है, उसे अपने बारे में कोई भी सूचना देने या फिर उसके साथ व्यापारिक सौदा तय करने से पहले उसमें उसके संबंध में सभी आवश्यक जानकारी प्राप्त करना। यानी कि आप जिसको भी डाटा आप दे रहे हो, कोई भी सूचना आप भेज रहे हो किसी को, तो उससे पहले आप उसे बारे में जानकारी प्राप्त कर लो पूरी। ठीक है, अधिकृत करने से पूर्व यह आवश्यक है कि किसी स्रोत द्वारा आप उस व्यक्ति की पहचान की सत्यता का पता लगा ले, यानी कि उसके व्यक्ति के बारे में पता लगा ले कि हम किसी को डाटा गलत तो नहीं भेज रहे, या फिर जो डाटा है वो व्यक्ति, सामने वाला व्यक्ति इसका गलत इस्तेमाल तो नहीं करेगा। ठीक है, उसका पहले पता लगा ले। ठीक है, यह एक प्रकार की सुरक्षा का ही तरीका है, यानी कि उसको अधिप्रमाणित किया जाए, ऑथेंटिकेशन उसके बारे में कि ये व्यक्ति सही है या नहीं है। ठीक है, तभी हम उसको डाटा भेजते हैं।
नहीं तो वो उसका गलत इस्तेमाल करेगा। गलत इस्तेमाल करेगा तो देखो आईसीटी मतलब कंप्यूटर के द्वारा ही उसने गलत इस्तेमाल किया तो समाज में उसका बुरा असर पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें सत्यनिष्ठा की। अगर हम बात करें सत्यनिष्ठा, ठीक है, सत्यनिष्ठा से अभिप्राय है जो डाटा प्राप्त करता है यानी कि रिसीवर तक पहुंचता है वह उसी रूप में होना चाहिए। ठीक है, जो आपने डाटा जिस व्यक्ति को भेजा उसी रूप में, बीच में उसमें कोई भी छेड़खानी नहीं करेगा। आप अपने ईमानदारी से उस डाटा को रिसीव कीजिएगा। ठीक है, उसमें कुछ भी आप परिवर्तन नहीं करो। जितने आपके पास है डाटा को भेजा है वह उसी रूप में होना चाहिए जिस रूप में उसने भेजा था। डाटा संचरण के समय उसमें संयोगवश या फिर दुर्भावनावश किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। देखो, ठीक है, डाटा संचरण यानी कि संचार करते समय, संचार की बात आ गई यहाँ पे। ठीक है, संचार करते समय उस डाटा में किसी प्रकार की परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ठीक है, इंटरनेट पर जितना अधिक मुद्रा का विनिमय होता है प्रामाणिकता उतनी ही कठिन होती है। ठीक है, इंटरनेट पर जितनी ज्यादा आप मतलब कोई भी आप डाटा आप भेजते हो, ठीक है, तो उसमें बहुत सारे में क्या हो जाता है, उसमें डाटा को चोरी कर लिया जाता है, डाटा को परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, परिवर्तन कर दिया जाता है। तो ये चीजें यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। इससे क्या हो जाता है, इसमें समाज में इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, मतलब वो अलग अलग उसमें बातें नए नए जोड़ के और इसमें लिखेगा तो इसमें बुराइयां फैलती है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे साहित्यिक चोरी की। अगर हम बात करें यहाँ पे किसी लेखक द्वारा किसी दूसरे की भाषा, विचार, उपाय, शैली आदि का अधिकांशतः नकल करते हुए अपने मौलिक कृति के रूप में प्रकाशन करना साहित्यिक चोरी कहलाता है। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करता हूं कोई भी लेखक है, जैसे मान लो आप कोई लेखक हो, ठीक है, आपने क्या किया, किसी दूसरी भाषा, किसी दूसरे व्यक्ति की भाषा आपने काम में ले ली, उसके विचार आपने काम में ले ली। ठीक है, उसके जो भी उसके उपाय थे वो आपने काम में ले ली, शैली आपने काम में ले ली, सारा काम आपने, भाई सारी मेहनत वो लेखक कर रहा है। ठीक है, सारी मेहनत वो लेखक कर रहा है और कोई दूसरा व्यक्ति उसकी कॉपी कर लेता है। ठीक है, इसने किया 1 महीने की मेहनत का काम और उसने 5 मिनट में क्या कर दिया, सारा का सारा डाटा ले लिया। ये क्या कहलाता है, साहित्य चोरी। मेहनत ये करे बंदा और मजे ये लूटे, ये तो सिस्टम नहीं हुआ ना, अच्छी बात नहीं। तो भाई मेहनत करने वाला व्यक्ति के डाटा कोई दूसरा व्यक्ति उसको चोरी करता है तो ये क्या कहलाती है, साहित्यिक चोरी कहलाती है। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट मैं बात कर लेता हूं यहाँ पे बौद्धिक संपदा का अधिकार। ठीक है, बौद्धिक संपदा का अधिकार की अगर हम बात कर लेते हैं हम यहाँ पे बौद्धिक संपदा का अधिकार किसी व्यक्ति द्वारा विज्ञान, प्रौद्योगिकी, साहित्य अथवा कला के क्षेत्र में किए गए मौलिक बौद्धिक कार्य के फलस्वरूप प्राप्त कानूनी अधिकारों से, यानी कि आप किसी भी क्षेत्र में, चाहे विज्ञान के क्षेत्र में हो, चाहे कला के क्षेत्र में, चाहे साहित्य के क्षेत्र में हो, ठीक है, वहां पर आप कोई भी कार्य करते हो, ठीक है, कोई भी लिखते हो किसी बारे उनके बारे में, ठीक है, तो सिर्फ वहां पर जो अधिकार जो होगा वो सिर्फ आपका होगा, यानी कि उसको कहां पे प्रकाशन करना है, ठीक है, क्या करना है, वो सिर्फ आपका अधिकार होगा। ठीक है, हाँ। व्यक्ति अथवा संस्था विशेष अपने द्वारा रचित, देखो अपने द्वारा रचित अथवा किए गए मौलिक कौशल कार्य, ठीक है, का लाभ लेने का अधिकार है, उसे पूर्ण रूप से आपका लाभ, आपका जो भी आपने मैटर लिखा है वो आपको पूरा लाभ लेने का अधिकार है। ठीक है, अतः रचिता को इस बात का निर्णय लेने का अधिकार होता है, रचिता मतलब जिसने लिखा है, अधिकार होता है उसके कार्य को कहां कहां और कैसे उपयोग में लिया जाए। बौद्धिक संपदा अधिकार मौलिक तथा उत्पादक कार्य करने के लिए प्रेरित करता है तथा नकल या चोरी करने की प्रवृत्ति पर रोक लगाता है। ठीक है, नकल या चोरी करने पर रोक लगाएगा, यानी कि आपके पास अधिकार है। ठीक है, कौन कौन से अधिकार आएंगे वो यहाँ पे हम पढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, इससे दूसरा व्यक्ति क्या कर सकता है, चोरी नहीं कर सकता, नकल नहीं कर सकता। बौद्धिक संपदा अधिकार के अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संरक्षण हेतु संयुक्त राष्ट्र द्वारा जिनेवा में, कहां पे, जिनेवा में 1967 में, कहां पे 1967 में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना की गई, यानी कि विपो की स्थापना की गई थी। ठीक है, इसका मूल कार्य विश्वव्यापी बौद्धिक संपदा का संरक्षण करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पे विश्व के 184 देश बौद्धिक संपदा संगठन यानी कि विपो के सदस्य है। भारत भी इस संगठन का सदस्य है। यह संगठन 24 अंतरराष्ट्रीय संधियों का, कितने अंतरराष्ट्रीय संधियों का, 24 अंतरराष्ट्रीय संधियों का संचालन करता है, यानी कि ये एक संगठन है, ठीक है, जो दूसरा कोई भी व्यक्ति जो है
कोई भी नकल चोरी करता है उस पे क्या करता है, लगाम लगाता है। ठीक है। हाँ, सन 1995 में विश्व व्यापार संगठन बना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बना था। ठीक है। अब देखो भारत में निम्न 8 अधिनियम के अंदर बौद्धिक संपदा अधिकार सुरक्षित किए गए हैं। ठीक है। हाँ, जैसे जैव विविधता अधिनियम 2002, कॉपीराइट अधिनियम 1957, डिजाइन अधिनियम 2000। ठीक है, ये अधिनियम आप याद कर लेना। ठीक है, ज्यादा पूछा नहीं है। माल के भौतिक संकेत यानी कि पंजीकरण संरक्षण अधिनियम 1999, पेटेंट अधिनियम 1970। ठीक है, किसान अधिकार संरक्षण अधिनियम 2000, पौध किस्म और किसान अधिकार संरक्षण अधिनियम 2001। ठीक है, फिर हम बात करते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट डिजाइन अधिनियम 2000, सेमीकंडक्टर है वहां पे। व्यापार चिन्ह अधिनियम, ठीक है, यानी कि इसके अलावा 2 और भी रह जाते हैं। ठीक है, वो अलग से आते हैं, ट्रेड सीक्रेट और सुविधा कानून। ठीक है, ये अधिनियम बने होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, सूचना प्रौद्योगिकी में रोजगार की अगर हम बात करें, यहाँ पे रोजगार तो बहुत सारे सूचना प्रौद्योगिकी में। ठीक है, ग्राफिक डिजाइनर बन सकते हो, वेब पेज डिजाइनर बन सकते हो, एनिमेटर बन सकते हो, डेस्कटॉप पब्लिशर बन सकते हो, नेटवर्क मैनेजर बन सकते हो, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोग्रामर बना जा सकता है। ठीक है, फिर हम बात करें यहाँ पे सिस्टम एनालिस्ट, कंप्यूटर ऑपरेटर, कंप्यूटर टेक्नीशियन, कंप्यूटर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डाटाबेस मैनेजर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, वेब डेवलपर। ठीक है, फिर हम बात करें सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, वेब प्रोग्राम और वेब मास्टर, बहुत सारे। ठीक है, बहुत सारे रोजगार है इसमें आईसीटी के अंतर्गत। ठीक है, सोशल मीडिया की अगर हम बात करें, सोशल मीडिया, ठीक है, सोशल मीडिया क्या है? एक सोशल मीडिया समाज में बहुत ज्यादा इफेक्ट रखता है। सोशल मीडिया एक जानकारी से ही समाज में जागृति आ सकती है और एक जानकारी से ही समाज में अशांति फैल सकती है सोशल मीडिया के माध्यम से। ठीक है। हाँ, एक दूसरे से संवाद करने का आदान प्रदान होता है सोशल मीडिया। बहुत सारे ऐप होते हैं सोशल मीडिया के, तो व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम, ट्विटर हो गया। ठीक है, ये सोशल मीडिया ऐप है। विश्व भर में लगभग 200 सोशल नेटवर्किंग साइट्स है। कितनी? 200 सोशल, जिसमें फेसबुक, ट्विटर है, आर्कुट, माइस्पेस, लिंक्डइन, ठीक है, फ्लिकर, ठीक है, इंस्टाग्राम, फोटो वीडियो शेयरिंग साइट्स जो होती है सबसे अधिक लोकप्रिय है। ठीक है, ये सारे के सारे सबसे अधिक लोकप्रिय है। एक सर्वे के मुताबिक विश्व भर में लगभग 1 अरब 28 करोड़ फेसबुक यूजर्स है। 1 करोड़ 1 अरब 28 करोड़ बहुत एक नहीं, वो देखो आइडिया 2-2 3-3 बना रखी है आइडिया। ठीक है, कोई लड़का बन के घूम रहा है लड़की की आईडी से, कोई लड़की बन के आया घूम रहा है लड़के की आईडी से। देखो क्या सिस्टम है यहाँ है। हाँ, वही विश्व भर में इंस्टाग्राम यूजर्स की संख्या 15 करोड़, लिंक्ड यूजरों की संख्या 20 करोड़, माइस्पेस यूजरों की संख्या 3 करोड़, ट्विटर यूजरों की संख्या 9 करोड़ है। ठीक है, बहुत ज्यादा इसमें। शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थी, शिक्षक तथा शोधार्थी द्वारा की गई साहित्यिक चोरी। देखो, शिक्षा के क्षेत्र की अगर बात, शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थी या फिर शिक्षक अथवा शोधार्थी यानी कि जो शिक्षा पे खोज कर रहा है, ठीक है, द्वारा की गई जो साहित्यिक चोरी वो अकादमिक बेईमानी, ठीक है, हाँ, एकेडमिक डिसऑनेस्टी या फिर शैक्षिक छल कहलाती है। यानी कि शिक्षा के रूप में अगर उसमें कोई भी चोरी करेगा किसी दूसरे का मैटर है तो वो क्या कहलाएगा? ये क्या कहलाएगा? अकादमिक बेईमानी या शैक्षिक छल कहलाएगा। ठीक है, तो ये थे यहाँ पे सोशल इम्पैक्ट्स यहाँ पे। ठीक है, बाकी हम इसमें क्वेश्चन पढ़ेंगे जब भी क्लास आएगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। तो ओके बाय, थैंक यू।